हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जर्नल इंग्लिश के टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं और जहाँ तक हमारे ये पार्ट सेकंड है, इतना याद रखिएगा। और जैसे आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे टोटल पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने 1 से लेकर 29 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया है और आज हम यहाँ डिस्कस करने में 30 नंबर से, मतलब 29 नंबर तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब यहाँ 30 नंबर से यहाँ फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही एंड हिज, देखिए आया क्या है, ही एंड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है फिल इन द ब्लैंक में है। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो याद रखिएगा जब भी दो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा वो प्लूरल हो जाते हैं। अब देखिए कोई आर्टिकल उठकर तो आया नहीं कि पहले में कोई कॉमन नाउन आया होता, पहले में आर्टिकल आया होता तो हम मान लेते कि ये सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही अलग है और यहाँ पे हिज फ्रेंड, उसके जो मित्र हैं वो अलग हैं। और जब दो मिल गए तो दो हमेशा हो जाते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं। प्लूरल की कंडीशन में जो वर्ब आती है वो क्या आती है, वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे हैव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल के सेंस में आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे हैव को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अरेबियन नाइट स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि अरेबियन नाइट जो है, ये अरेबियन नाइट्स जो है, अब देखिए अरेबियन नाइट्स है क्या, तो अगर आप देखें स्टिल मतलब अभी भी, मतलब एक, ग्रेट मतलब बहुत ही महान, फेवरेट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, बुक है। तो आपको बताया कि ये बुक का नाम है क्या है, अरेबियन नाइट जो है ये एक बुक का नाम है। और जब बुक का नाम है तो यहाँ बुक एक है, एक ही बुक का नाम है क्या है, द अरेबियन नाइट्स। जब बुक एक ही है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और कैसे पता चला कि देखिए अरेबियन नाइट्स से स्टिल मतलब अभी भी। और कह रहा है यहाँ सेंटेंस, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कह रहा है कि अ ग्रेट बुक, एक क्या है, ग्रेट फेवरेट बुक है। तो एक है ना, जब ए बोल, ए का मतलब क्या होता है, एक। जब एक पहले ही कह दिया तो इसका मतलब ये बुक एक ही है। जब बुक हमारी एक है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो इज हो जाएगा। इतना याद रखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेंटेंस क्या बन जाएगा, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। मतलब अरेबियन नाइट नाम की जो बुक है, जो पुस्तक है, इज मतलब है, स्टिल मतलब अभी भी, अ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, फेवरेट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बुक मतलब किताब है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो इज हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिक्स क्या है, तो देखिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि मैथमेटिक्स, अब यहाँ डॉट 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 एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो पहले ये क्या कह रहा है कि एन 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 का मतलब होता है एक, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मतलब विषय है। तो जब ये विषय है मैथमेटिक्स, अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में लास्ट में एस आया। हमें पता है कि किसी भी नाउन में एस लगाने से या ई एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन कुछ नाउन होते हैं जिसमें पहले से ही एस लगा रहता है, एस एस, लेकिन वो उसमें एस एस लगने के बावजूद भी वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं। जो मैथमेटिक्स आया है, ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है पूरा। मैथमेटिक्स जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इस तरह से जो नाम होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, फिजिक्स हो गया। तो इन सब में पहले से ही एस लगे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, वो एक सब्जेक्ट का नाम है। जब सब्जेक्ट का नाम है तो एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसलिए यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पे इज लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए आ जाएंगे यहाँ 30 क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम ऑलमोस्ट इसी तरह से है। 33 नंबर देखिए है, कह रहा है कि पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिक्स आया है, तो पॉलिटिक्स भी क्या है, राजनीति विज्ञान इसे हम कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया ऊपर एक सब्जेक्ट का नाम है, उसी तरह पॉलिटिक्स भी क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। तो जो पॉलिटिक्स आया है तो पॉलिटिक्स भी जो होगा ये भी एक सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इतना याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वॉज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा क्या बन जाएगा, पॉलिटिक्स वॉज हिज चीफ इंटरेस्ट। तो इसका जो पॉलिटिक्स में जो है, वॉज मतलब था, हिज मतलब उसका, चीफ मतलब बहुत ही मुख्य, और इंटरेस्ट मतलब रुचि, उसका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, पॉलिटिक्स में था। इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसे ही अगर देखें, जैसे आपका मैथमेटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, तो जो भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लास्ट में एस होता है, इतना याद रखिएगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो कब आती है सिंगुलर वर्ब, कब आती है प्लूरल वर्ब, इसको हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो जानते हैं कि जो एस इंडिंग, जो भी जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी इंडिंग एस पे होती है वो प्लूरल वो दिखते हैं। जानते हैं कि उनके 3 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, 3 तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है। उन तीनों स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। तो जानते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे एस इंडिंग कुछ यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। ये देखिए पहला है मैथमेटिक्स आया है, दूसरे नंबर पर है सिविक्स आया, फिर है इकोनॉमिक्स आया, फिर फिजिक्स आ गया और स्टैटिक्स आ गया है। तो ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट के नाम है जिसकी इंडिंग किस पे हुई है, एस पे हो गई है। और ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये प्लूरल हो,
लेकिन एक्चुअली प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन भी प्लूरल की तरह भी वर्क करते हैं। तो कब ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, कब ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं, हमें इसको डिस्कस करना है। देखिए पहले सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स, देखिए अगर जानते रहेगा, अगर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर जो भी सब्जेक्ट्स है, जिस जो भी नाम है, जैसे देखिए यहाँ पे है मैथमेटिक्स, अगर इसके तुरंत बाद वर्ब आएगी तो जानते रहेगा जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जो मैथमेटिक्स है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट है, विषय है। तो कह रहा है कुछ जो सेंटेंस कह रहा है कि मैथमेटिक्स मेरा जो है बहुत ही फेवरेट क्या है, सब्जेक्ट है, बहुत ही पसंदीदा हमारा विषय है। तो जब जानते रहेगा जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, अगर वो सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, अगर उसको सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, उसके बाद तुरंत वर्ब आएगी तो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए सेंटेंस क्या है, यहाँ मैथमेटिक्स आया है, बट मैथमेटिक्स से पहले आया है आर्टिकल द आया है, इसके बाद आया है ऑफ, और इसके बाद आया है नाम, किसी का नाम आ गया है। तो जानते रहिएगा अगर मैथमेटिक्स किसी भी जितने भी एस एंडिंग जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उसका नाम यहाँ पे मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है, सिविक्स भी हो सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिक्स या स्टैटिक्स भी हो सकता है, अगर इसके बाद डायरेक्ट वर्ब ना कर किया जाए, ऑफ आ जाए यहाँ पे, और ऑफ के बाद कोई ना कोई नाम आ जाए किसी न किसी चीज़ का, या तो किसी इंसान का नाम आ सकता है, या फिर किसी प्लेस का भी नाम आ सकता है। प्लेस का मतलब किसी हो सकता है गांव या शहर का नाम आ सकता है, तो ज़्यादातर पर्सन का नाम आ गया, इतना याद रखिएगा। जब यहाँ पे जो ऑफ से एक तरफ क्या है, एक तरफ आएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम आएगा, और बीच में ऑफ आकर उसके बाद कोई नाम आएगा, तो आगे की जो वर्ब आएगी याद रखिएगा वो प्लूरल आएगी, इतना याद रखिएगा। अब यह है कि यहाँ प्लूरल क्यों आएगी, तो जानते रहिएगा यहाँ जो मैथमेटिक्स है, यहाँ मैथमेटिकल आंकड़ों की बात की गई है। जो मैथमेटिकल जो आंकड़े हैं वो किसके, जो रमन के पास जो मैथमेटिकल जो आंकड़े हैं, आर मतलब है टू गुड, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ आंकड़ों की बात की गई। तो जानते रहिएगा जब भी मैथमेटिकल या कोई भी एसेंडिंग कोई वर्ड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट का नाम आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, फिर नाम आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। उसी तरह से याद रखिएगा थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पर भी क्या है, मैथमेटिक्स आया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या आ गया है, आर आ गया। तो वैसे देखें तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे भी तो ऐसे आया है, यहाँ पर भी क्या आया था, देखिए मैथमेटिक्स बाद इज आया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, आर आ गया। क्यों आ गया है, तो याद रखिएगा जब भी यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स है जो एस एंडिंग है, अगर इसके पहले कोई आ जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके पहले लग जाएगा तो याद रखिएगा उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा एस एंडिंग, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो हमेशा ही जानते रहेगा प्लूरल आएगा। क्यों आएगा, कि यहाँ माई मैथमेटिक्स का मतलब हो जाएगा मेरा जो मैथमेटिकल जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों की बात आने लगेगी। तो याद रखिए सब्जेक्ट नहीं हो गया बल्कि मेरे मैथमेटिकल जो आंकड़े हैं, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, टू गुड मतलब बहुत अच्छे, तो जो मेरे मैथमेटिकल जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, इस सेंस में आएगा। तो याद रखिए तीन कंडीशन बन रही है। अगर यहाँ पे जानते रहिएगा जैसे पहली कंडीशन यहाँ आया है कि पहली कंडीशन में है कि अगर यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स आ गया और उसके बाद तुरंत वर्ब लगेगी और सिंगुलर लगेगी, और दूसरे नंबर पे आया है कि अगर मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा आ रहा है सब्जेक्ट जो एस पे एंडिंग है, प्लूरल के दिख रहा है, अगर उसके बाद ऑफ आया है और ऑफ के बाद फिर यहाँ पे नाम आ गया है, तो जानते रहिएगा फिर उस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो हमारी क्या आएगी, या जानते रहिएगा वो आएगा प्लूरल आएगा। जो मैथमेटिकल यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा हट गया है, देखिए द मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख देंगे ऑफ, तो यहाँ ऑफ और किसका नाम आया, तो मान लिया रमन करके कुछ रहा होगा, तो चलिए मान ले रहे हैं कि द मैथमेटिक्स ऑफ रमन आर टू गुड, इतना याद रखिएगा। फिर अगर बात करें देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्या है, अगर आ गया इसी सब्जेक्ट के बाद, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे है और सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया हमारा और सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, उसके पहले क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आ गया है, तब हमारी आगे की जो वर्ब आएगी तब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब ये है कि ये जो माई आया है ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते किसे हैं, जिससे आपको यह देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो होते क्या हैं, तो जानते रहिएगा हर प्रोनाउन का अपना अलग अलग होता है। जैसे अगर आई होता है सब्जेक्ट, तो आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है क्या, माई मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है, जानते रहिएगा यहाँ जो पॉजिटिव शब्द आया है, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला, तो क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला, तो यहाँ लिख दे रहे हैं अधिकार बताने वाला। चलिए मान ले रहे हैं पॉजिटिव का मतलब हो गया अधिकार बताने वाला, और यहाँ एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण, मतलब ऐसा विशेषण जो अधिकार बताने का काम करता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हमें पता है आई, अगर आई मतलब मैं अपना किसी चीज़ पर अधिकार बताऊंगा तो उस पर हमेशा आई के साथ हम माई की यूज़ करें। जैसे आप कहते हैं कि यह मेरी पेन है, तो आई कह रहा है ना कि मेरी पेन है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, माई पेन। अगर कहेंगे ये हमारा घर है तो उसके लिए हम आवर यूज़ करते हैं। अगर आपके लिए कोई चीज़ बोलेंगे यह आपकी पेन है, तो आपके लिए हम योर यूज़ करेंगे। अगर कहेंगे यह उसका घर है
तो उसके घर के लिए हम हिज यूज़ करेंगे। फीमेल के लिए अगर हमें बोलना है कि यह उसका घर है तो हम हर यूज़ करेंगे। और अगर दे के लिए कहना है कि ये उन सभी का स्कूल या उन सभी का विद्यालय है तो उनका शब्द के लिए हम देयर यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है, जो यहाँ पे ये सब आया है ना, माई हो गया, ये आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर ये सब जानते रहिएगा, अगर आगे किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के पहले जिसकी एंडिंग किस पे हुई है, एस पे हुई है, तो जानते रहिएगा इनका पहले अगर ये आ जाएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल रहेगी। इतना याद रखिएगा। तीन कंडीशन हमारे पास है। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है सिंगुलर आएगा। ऑफ से अगर दो जुड़ रहे हैं, अगर ऑफ के पहले आया है कोई सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो उस कंडीशन में आर आएगा। और क्या है, अगर उसी मैथमेटिकल या जो भी जो एस एंडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा, आर आएगा। इतना याद रखिएगा। तो मैं भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा जो एस एंडिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो देखने में प्लूरल की तरह होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल भी आती है। कब आती है सिंगुलर, कब आती है प्लूरल, ये भी आप समझ चुके होंगे। एक कंडीशन है सिंगुलर की और दो कंडीशन हमारे पास है प्लूरल की। इतना याद रखिएगा। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कमेटी डॉट 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 चूजन देयर चेयरमैन। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो कमेटी है उसने चूज कर लिया है, क्या चूज कर लिया है, देयर चेयरमैन, अपने चेयरमैन को। तो जानते रहिए जो कमेटी शब्द यहाँ पे आया है, तो जानते रहिए कमेटी जो है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जानते रहिए जो ये क्वेश्चन आया है कमेटी, जानते रहिए कमेटी के साथ भी वर्ब सिंगुलर भी यूज होती है और प्लूरल भी होती है। अब ये कब होता है सिंगुलर, कब होता है प्लूरल, थोड़ा सा आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही नाम नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड है। जैसे देखिए पहले नंबर पर हमने लिया कमेटी को लिखा है, कमेटी आ गया। उसी तरह टीम भी होता है, उसी तरह आर्मी भी होती है, उसी तरह असेंबली भी होता है, और उसी तरह ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जजों का जो समूह होता है उसे ज्यूरी कहते हैं। और एटीसी मतलब इसी तरह और भी वर्ड होते हैं। तो जानते रहिए कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। तो कब आती है सिंगुलर, कब आती है प्लूरल, आइए जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी देखिए कंपेयर किया गया है दो सेंटेंस को। तो क्या आया है, देखिए पहला क्या है, द ज्यूरी वॉज अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत है, इन इट्स डिसीजन, अपने निर्णय में। तो क्या है देखिएगा, यहाँ कहने का मतलब जो भी यहाँ पे वर्ड आए हैं, चाहे कमेटी हो गया, चाहे टीम हो गया, या फिर आगे आर्मी हो गया, असेंबली हो गया, या ज्यूरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं एक कमेटी है। कमेटी में कई मेंबर होते हैं। एक टीम होती है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को ले लीजिए, तो उसमें प्लेयर कई हैं, लेकिन उसको जब इकट्ठा होते हैं प्लेयर तो उनको हम एक टीम बोलते हैं। तो वो एक 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 लिए काउंट किए जाते हैं। उसी तरह आर्मी, आर्मी जो होता है वो सोल्जर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। उसी तरह असेंबली भी क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है। और ज्यूरी भी क्या होता है, जजों का एक समूह होता है। तो जब भी ये समूह जो होते हैं, जानते रहिएगा, अगर इसमें जितने भी समूह में लोग हैं, अगर उन सब की एक राय होती है, वो एक ही तरह सोच रहे हैं, एक साथ एक ही सारी चीज़ सोच रहे हैं और एक ही उन सभी का डिसीजन है, तो याद रखिए कि वो हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कमेटी में जितने लोग हैं, अगर एक ही तरह सोच रहे हैं, सबका राय एक है, तो उनका जो डिसीजन होगा, आगे का जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, आगे का जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो भी इट के अकॉर्डिंग चलेगा, इट्स आएगा। लेकिन अगर ये अपने ओपिनियन में अलग अलग हो गए, सब लोग अपनी राय में अलग अलग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वर्ब प्लूरल लगने लगती है। इतना याद रखिएगा। जैसे पहला नंबर देखिए क्वेश्चन आया कि द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जो जजों का जो समूह था, वॉज यहाँ आया। देखिए ज्यूरी के साथ क्या है, वॉज आया है। और अनएनिमस का मतलब होता है कि सब एक मत में थे। इन मतलब में किस में, इट्स मतलब अपने डिसीजन मतलब राय में। तो जो ज्यूरी थी, जो जजों का जो समूह था, वो एक मत था अपने निर्णय में। तो याद रखिएगा ज्यूरी जब यहाँ पे ज्यूरी जब एक मत है, तो पहली चीज क्या है, यहाँ पे वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। दूसरी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा वो इट के अकॉर्डिंग चलेगा। इतना याद रखिएगा। लेकिन देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, द ज्यूरी, जो ज्यूरी जो थी, यहाँ देखिए वर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये देखिए डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ बात डिवाइडेशन की आ गई। जब सब डिवाइड हो गए हैं, सबकी सोच अलग अलग हो गई है, तो उस कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। और दूसरी बात जो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, अब इट्स ना कर यहाँ देयर आएगा, क्योंकि प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो आगे इट्स आएगा, और जब सब्जेक्ट हमारा, जब यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो आगे जो आएगा वो देयर आएगा। इतना याद रखिएगा। तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, द ज्यूरी जो था, जो जजों का जो समूह था, वर डिवाइडेड, वो अलग अलग हो गया था। इन देयर ओपिनियन, अपने राय में। जब अपने राय में अलग हो गए तो प्लूरल बन जाएंगे, लेकिन जब एक राय होगा तो वो सिंगुलर होंगे। इतना याद रखिएगा। उसी तरह देखिए यहाँ नेक्स्ट और देखिए ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, कमेटी। उसी तरह कमेटी भी है। द कमेटी जो है, कमेटी क्या है,
हैज़ चूजन, जो कमेटी ने चूज कर लिया है, क्या चूज कर लिया है, इट्स मतलब अपने चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को। तो जो कमेटी अगर चूज कर रही है अपने चेयरमैन के लिए, तो कमेटी में कई मेंबर होते हैं और सभी का जब एक मत होगा तभी तो वो चूज करेंगे किसी न किसी को चेयरमैन। इसलिए जब सभी का एक मत था तो वो चेयरमैन ने चूज किया। जब एक मत था तो यहाँ पे जो आएगी वर्ब आएगी, पहले तो हैज आएगी और दूसरी बात क्या आएगी, जो हाँ अपने के जो सेंस में आएगा, जैसे यहाँ पे इट्स आया था, यहाँ देखिए इट्स आया है कहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में। इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी इट्स आएगा, क्योंकि सबका ओपिनियन एक है तो इसलिए इट्स आएगा और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, और इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो इट्स आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या आया है, द कमेटी, जो कमेटी जो थी ना, अब देखिए यहाँ हैज आया था और यहाँ क्या आ गया, हैव आ गया। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो गए, फिर से इनकी ओपिनियन क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में सब क्या हो गए, अलग हो गए। जब अलग हो गए हैं तो यहाँ जो आएगा, यहाँ इट्स नहीं आएगा, फिर से देयर आएगा। इसका मतलब जब यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं तो सबकी राय अलग हो गई है, तो अब ये सिंगुलर की तरह नहीं, अब ये प्लूरल की तरह माने जाएंगे। जब प्लूरल की तरह माने जाएंगे तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो हैव आएगी, और जब वो हैव आ जाएगी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा वो देयर आएगा, इतना याद रखिएगा। उसी तरह देखिएगा नेक्स्ट नंबर देखिए आया है द आर्मी, जो आर्मी जो थी हैज़ डिसाइडेड, कि जो आर्मी जो थी उसने डिसाइड किया टू डिसओबे, कि अब उन्हें मानना नहीं है, इट्स मतलब अपने कमांडर, मतलब कमांडर की बात को। तो अब क्या करना है कि सभी पूरी की पूरी आर्मी ने ही डिसाइड कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना। यहाँ कह रहा है कि आर्मी, आर्मी का मतलब जितने भी सोल्जर्स थे सब ने डिसाइड कर लिया है क्या, कि हमें मानना, हमें क्या है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि टू डिसओबे, डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब उनको बात नहीं माननी है। किसकी बात नहीं माननी है, इट्स मतलब अपने कमांडर, मतलब कमांडर की। जब सभी ने डिसाइड कर लिया है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए जब चूंकि सबने मिलकर डिसाइड किया है तो सबने, सबकी राय एक है। जब सबकी राय एक है तो यहाँ हैज़ आएगा, और जब यहाँ हैज़ आएगा तो आगे जो आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव वो क्या आएगा, इट्स आएगा, इतना याद रखिएगा। लेकिन अगर यही देखें यहाँ क्या है, द आर्मी, जो आर्मी थी हैव क्या है, डिवाइडेड, वो डिवाइड हो गई, मतलब वो अलग अलग हो गई थी। और कहाँ पे अलग अलग हो गई थी, इन सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब तलाश करने में, द टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट को। आप सोच के बताइएगा, अगर यहाँ आर्मी की बात करें, आर्मी ने एक साथ मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपने कमांडर की बात नहीं मानना है, तो पूरी की पूरी आर्मी ने डिसाइड किया था, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। लेकिन यहाँ क्या आया है कि आर्मी जो है ना, हैव डिवाइडेड, वो डिवाइड हो गई। जब डिवाइड हो गई होगी, और किस लिए डिवाइड हुई है, सर्च करने के लिए। अब सोच के बताइएगा, अगर एक मार्च, जब जब मान लीजिए कोई आर्मी है, सोल्जर्स हैं, अगर वो मार्च करते हैं, एक साथ चलते हैं, तो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, सबके यहाँ तक कि पैर और हाथ का मूवमेंट भी सेम होता है। लेकिन इसका मतलब कि सभी का जो होता है उस कंडीशन में सब एक ही तरह सोच रहे होते हैं, एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। तो जब एक ही दिशा में सोच रहे होंगे, एक ही दिशा में चल रहे होंगे, तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर आ जाएगा कि मान लीजिए आर्मी है, आर्मी टेररिस्ट को सर्च कर रही है, तो हमें पता है कि जब टेररिस्ट को आर्मी सर्च करेगी तो जितने भी सोल्जर्स होंगे सबका मूवमेंट अलग अलग होगा। कोई लेफ्ट तरफ सर्च कर रहा होगा, कोई राइट तरफ, कोई लेफ्ट राइट, इस तरह से आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका आप लोकेशन होगा, पोजीशन अलग होगी, सबके सोचने का तरीका अलग होगा। जब सबका सोचने का तरीका अलग है, सबकी लोकेशन अलग है, तो वहाँ सब लोग अलग अलग अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे। जब अलग अलग सोच रहे होंगे तो उनका जो जो कह सकते हैं कि मेंटल लेवल है, जो कह सकते हैं सोचने का तरीका है, वो एकदम अलग हो चुका है, अब सेम नहीं रहा। जब सेम नहीं रहा तो उस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर लगाना होता तो हम देयर लगाते, बट यहाँ रिक्वायरमेंट थी नहीं तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो मे भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पहले वाली जो यहाँ पे आया है आर्मी, यहाँ पे क्यों सिंगुलर आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ ओपिनियन सबका, पूरी आर्मी ने एक साथ डिसाइड किया कि अब उसने अवज्ञा करना है, मतलब बात नहीं मानना अपने कमांडर की। और यहाँ पे आर्मी के साथ हैव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये सब डिवाइड हो गए हैं। क्यों डिवाइड हो गए, क्योंकि उनको टेररिस्ट को सर्च करना था, और जब सब लोग डिवाइड हो गए होंगे तो सबकी लोकेशन अलग अलग होगी, सबकी पोजीशन अलग अलग होगी, सबकी थिंकिंग अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पोजीशन लेकर वो सर्च कर रहे होंगे। तो इसलिए सबकी जब थिंकिंग अलग हो गई तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, जो भी हमने यहाँ पे देखा कि ये कमेटी हो गया, फिर टीम हो गया, फिर आर्मी हो गया, असेंबली हो गया और ज्यूरी हो गया, कि इन सब के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। जब ये सब एक ही वे में, एक ही तरह सोचेंगे, एक ही काम मिल के करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जैसे ही अपने थिंकिंग में अलग होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगने लगेगी, इतना याद रखिएगा। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कमेटी, देखिए यहाँ क्या आया है कि द कमेटी, ये जो कमेटी है ना, कमेटी जो थी, अब देखिए क्या है, चूजन, उसने चूज कर लिया है। जो चूज कर लिया, क्या कर दिया, देयर चेयरमैन। तो पहले देखिए यहाँ मिस्टेक क्या है, यहाँ तो पहले देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था,
इट्स होना चाहिए। क्यों इट्स होना चाहिए, आपको बताया गया था कि जब कमेटी जब चूज कर रही है किसी को, तो चूज कर रही होगी तो सब मिल के चूज कर रहे होंगे ना। जब मिल के चूज कर रहे हो तो उनको हम एक मानेंगे, सबकी थिंकिंग एक होगी। जब सबकी थिंकिंग होगी तो एक होगी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हैज़ लगाएंगे। और जब हैज़ लगाएंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो देयर नहीं आएगा, वो इट्स आएगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे हैज़ लगेगा, जानते रहेगा, हैव नहीं लगेगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर्स। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आया है कि 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर की जो दूरी है, यहाँ डिस्टेंस की बात की जा रही है। जो 100 किलोमीटर की जो दूरी होती है, अब आगे क्या है, आया है, एक गुड मतलब एक अच्छा, डिस्टेंस मतलब दूरी है, मतलब 100 किलोमीटर की जो दूरी होती है एक बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं एक प्रॉपर एक अच्छी दूरी है। मतलब दूरी का, अच्छी दूरी का मतलब कि बहुत दूर होता है, कि 100 किलोमीटर भी पास नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही अच्छी दूरी है का मतलब किसी भी, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव जाना है तो वो क्या है, एक अच्छी दूरी मानी जाएगी। मतलब ये बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा भी दूर नहीं कह सकते, बहुत पास भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छा दूरी इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे जो आया, चूंकि यहाँ पे देखिए आया क्या है, यहाँ पे आया है अ गुड। जब आ गया तो आ का मतलब होता है एक, और एक का मतलब यहाँ जो आया है 100 किलोमीटर जो आया है वो एक पूरी दूरी की बात की जा रही है, और एक दूरी की बात की जा रही है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो इज आर में से क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे हम लगाएंगे इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे देखिए यहाँ अ गुड डिस्टेंस, एक अच्छी दूरी मानी जाती है। तो एक अच्छी दूरी मानी जाती है, जब एक अच्छी दूरी है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वीना, वीना कोई नाम है किसी का, कह रहे हैं वीना एंड नॉट यू, और आप नहीं। देखिए और क्या आया है आगे, वन द प्राइज, मतलब वन मतलब जीते हैं, प्राइज मतलब जो भी इनाम जो जीते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि इस इनाम, जो भी यहाँ वन द प्राइज आया है ना, वन का मतलब जीत गए हैं, प्राइज मतलब इनाम, तो कौन जीते हैं, तो कह रहा है कि वीना जीती है, नॉट यू, आपने नहीं जीता। अब जब आपने नहीं जीता है तो इसका मतलब कौन जीती है, वीना जीती है, तो इसका मतलब सिर्फ वीना ही जीती है। जब सिर्फ वीना जीती है तो वो क्या होगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे हैज़। क्यों लगाएंगे हैज़, क्योंकि यहाँ बात की जा रही, वीना की बात की जा रही, कह रहे कि वीना ने इस जो भी यहाँ पे जीता है, वन द प्राइज, इस प्राइज को कौन जीता है, वीना जीती है। और कह रहा आगे, कह रहे यू क्यों नहीं है, तो कह रहा एंड नॉट यू, और आप नहीं। इसका मतलब कि इस चीज़ को जो जीता है, वन द प्राइज, जो प्राइज को जीता है वो वीना ने जीता है, एंड नॉट यू, और आपने नहीं। इसका मतलब कि आपने नहीं बल्कि वीना ने जीता है। जब वीना ने जीता है तो इसका मतलब कि सिंगुलर है वीना, तो यहाँ हैज़ लगाएंगे, तो हमारा हैज़ रहेगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज। तो अगर याद होगा आपको तो पिछली वीडियो में हमने एज वेल एज को डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि एज वेल एज से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है, और बाद में कौन है, जैसे हिज वाइफ है एंड हिज ब्रदर इन लॉ आया है, तो इन सबको देखना ही नहीं है आपको। जैसे एज वेल एज दिख गया तो एज वेल एज के पहले देखिए क्या आया है, एज वेल एज आया है मिस्टर ठाकुर, और मिस्टर ठाकुर सिंगुलर है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और इसमें लाइक और लाइक्स में क्या आएगा, तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, और जो कि आया है लाइक्स आया है, तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक्स हॉट करी, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, लाइक्स रहेगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि एज वेल एज से जब दोनों प्रोनाउन जुड़ते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार वर्ब लगती है, और उसके पहले मिस्टर ठाकुर आए हैं, एक इंसान है मिस्टर ठाकुर, इसलिए यहाँ लाइक्स आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट में एस या ई एस लगता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आया है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 1000 रुपीज़। अब पहले ही कह दिया है कि 1000 रुपीज़, एक जो 1000 रुपीज़ जो होती है, ये जो अमाउंट होता है अ बिग सम, एक क्या होता है, बहुत बिग सम, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो जो 1000 रुपीज़ यहाँ कह रहा है कि 1000 रुपीज़ जो होता है ये ठीक है, बहुत एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, या बहुत अच्छा ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो याद रखिए जब भी आया है 1000 रुपीज़ आया है, 1000 रुपीज़ जो आया है, जानते हैं क्वांटिटी को बता रहा है
है आके, तो ये जानते रहिएगा 1000 के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, सिंगुलर इज आया है तो हम यहाँ इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो जानते रहिएगा 1000 देख कर ये नहीं सोचना है कि यहाँ प्लूरल लगेगा, क्योंकि यहाँ 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़, एक की बात की गई, 1000 रुपीज़ जो है इज मतलब है बिग, एक बड़ा सा, सम मतलब कह सकते हैं जो पैसा रुपया जो भी आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सा अमाउंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, तो याद रखिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आया है नेक्स्ट नंबर, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ हर रूम्स, तो याद रखिएगा जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं और एक तरफ आता है ईच, और ईच ऑफ हर रूम्स मतलब हर रूम्स मतलब जितने भी उसके पास कमरे हैं, ऑफ और उन कमरों, ऑफ मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब यहाँ एक से मतलब होगा, इतना याद रखिएगा। जब एक की बात की जाएगी तो याद रखिएगा आगे की जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी, और देखिए सिंगुलर क्या है, इज आर में क्या होता है, इज होता है, तो हमारा इज जानते रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, अगर सेंटेंस के शुरू में दिख जाए ईच या एवरी या समबडी समवन, ये कई चीज़ें आती हैं, अगर ये बस इतना याद रखिए, ईच और एवरी को भी बस याद रखिएगा। अगर ईच शुरू में दिख जाए या एवरी शुरू में दिख जाए तो आंख बंद करके आपको सिंगुलर वर्ब लगा देना है, इतना याद रखिए। आगे नहीं देखना है कि ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आई प्लूरल, वैसे ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल मिलेगी, लेकिन ऑफ के पहले के अकॉर्डिंग नहीं, ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ऑफ के पहले ईच के अकॉर्डिंग लगाना है, और ईच हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए ईच के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन ये आया है कि ईच डे, अब देखिए आया है ईच डे एंड ईच आवर, तो याद रखिएगा जब भी ईच डे, ईच जब भी किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले अगर आ जाता है ईच, और जानते रहिएगा एंड आ जाए और उसके बाद दूसरे के भी पहले ईच लगाकर फिर आ जाए, या फिर पहले के बीच में आए या ना आए, जैसे इसको एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे समझ लीजिए। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन में दिख रहा है कि हमने यहाँ पे ईच से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को लिख रखा है, तो देखिए अब ईच जब भी आएगा याद रखिएगा ईच के साथ हमेशा जानते रहिएगा ईच चाहे बॉय आ जाए और एंड गर्ल आए, या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल आए, याद रखिएगा दोनों ही कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिए। चाहे आप कहें ईच बॉय एंड गर्ल तो आगे क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर आ गया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दोनों के पहले ईच इज आ गया तब भी क्या लगेगा, इज। इज का मतलब सिर्फ इज ही नहीं, इज का मतलब है सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इज एम आर में से लगाना होगा इज लगाएंगे, वॉज में से आना होगा तो वॉज लगाएंगे, हैज़ हैव में से लगाना होगा तो हैज़ लगाएंगे। उसी तरह देखिए आया है ईच ऑफ द बॉयज, चाहे ईच ऑफ द बॉय है या ईच ऑफ द गर्ल्स आए या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आए, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया है, ईच आया है, तो याद रखिएगा आगे की जो वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर सेंटेंस का पैटर्न चाहे जैसे हो, चाहे आ गया ईच ऑफ द बॉय चाहे आ जाए, यहाँ पे जैसे देखिए आया है ईच बॉय एंड गर्ल मतलब प्रत्येक लड़का और लड़की इज रीडिंग पढ़ रहे हैं बुक मतलब किताबों को। और इसी तरह अगर देखें नेक्स्ट ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इज रीडिंग पढ़ रहे हैं बुक्स मतलब किताबों को। इसी तरह ईच ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं उनमें से ईच मतलब प्रत्येक इज रीडिंग पढ़ रहे हैं बुक्स मतलब किताबों को। और उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ क्या कह रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं, ऑफ मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक, इज मतलब हैं, रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, बुक्स मतलब किताबों को। उसी तरह यहाँ पे आया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें, ऑफ मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक, इज मतलब हैं, रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, बुक्स मतलब किताबों को। तो जानते रहिएगा ईच से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, अब यहाँ सिर्फ ईच ही नहीं, ईच भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो जब भी इनसे सेंटेंस शुरू होगा तो सेंटेंस चाहे इस तरह से लिखा हो पहले नंबर पे या सेकेंड या थर्ड फोर्थ या फिफ्थ, जानते रहिएगा आगे की जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपके यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। तो इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था कि ईच डे, आपको बताया गया था ईच चाहे पहले के बीच में आए या दोनों के साथ में आए, तो इसके साथ जो वर्ब आगे आने वाली बाती होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। और देखिए यहाँ ब्रिंग आया और ब्रिंग्स आया है, तो हमें पता है ब्रिंग से हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ब्रिंग्स लगा देंगे, इतना याद रखिए। क्योंकि ब्रिंग्स जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो याद रखिए। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिंग्स रहेगा, ब्रिंग नहीं रहेगा, इतना याद रखिए। ब्रिंग को हम कट कर देंगे, यहाँ क्या रहेगा, ब्रिंग्स रहेगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं 41 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हॉर्स एंड कैरिज, तो द हॉर्स एंड कैरिज, ये जानते रहेगा हॉर्स एंड कैरिज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, और जानते रहेगा इन दोनों शब्दों को एक साथ बोला जाता है, इनको एक ही माना जाता है।
घोड़ा गाड़ी जो होता है वो उसे एक माना जाता है। अब एंड से यहाँ जुड़े हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए, जानते रहिएगा। तो द हॉर्स एंड कैरिज का मतलब होता है घोड़ा और गाड़ी, और घोड़ा गाड़ी जो होता है ये एक माने गए हैं। जब एक माने गए हैं तो इनके साथ वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो याद रखिएगा, तो हमारा क्या मतलब हो गया यहाँ पे, द हॉर्स एंड द कैरिज मतलब घोड़ा गाड़ी जो है, इज मतलब है एट द डोर मतलब दरवाजे पे, मतलब जो घोड़ा गाड़ी है वो दरवाजे पे है, मतलब दरवाजे पे आ गया है। तो इसलिए हमारा जो वर्ब होगा यहाँ पे सिंगुलर होगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ नेक्स्ट नंबर पे, आ जाएंगे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आया क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड बेनीफैक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि माई फ्रेंड, कि मेरा मित्र, और मेरा मित्र जो है एंड मतलब और बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है हितैषी। तो कह रहा है मेरा मित्र और हितैषी जो है क्या है कि कम टू सी मी, मुझसे मिलने आया है या मुझे देखने आया है। तो सी मतलब मिलना और देखना दूसरा होता है, यहाँ पे मिलने के सेंस में है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है कि मेरा फ्रेंड और हितैषी, तो दोनों मेरे फ्रेंड और हितैषी दोनों एक हैं कि या अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जब आर्टिकल के जो बात करें, जैसे यहाँ माई फ्रेंड आया है, अगर ये होता द, जैसे आपका अगर होता है आर्टिकल यहाँ द हम लगा दें, तो आपको बताया गया था जब आर्टिकल सिर्फ पहले में होता है दूसरे में नहीं होता है, उस कंडीशन में दोनों इंसान एक ही होते हैं, दोनों रोल वो एक इंसान ही प्ले कर रहा होता है। उसी प्रकार से जानते रहिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे यहाँ माई आया है, तो यहाँ माई जो आया है, माई फ्रेंड मेरा मित्र एंड बेनिफैक्टर, और जो मेरा हितैषी भी है, यहाँ जानते रहिएगा मेरा मित्र और हितैषी मेरा जो है वो एक ही है, दोनों एक ही इंसान है। जब दोनों एक ही इंसान है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो आगे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैज़ है में हम क्या लगाएंगे, हम हैज़ लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हैज़ हो जाएंगे। अब ये प्लूरल कब होता, अगर ये होता कि माई फ्रेंड मेरा मित्र एंड, और इसके बाद यहीं पे होता, जानते रहिएगा जहाँ बेनिफैक्टर यहीं पे लग गया होता माई बेनिफैक्टर। अगर ये होता कि माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, अगर ये होता तो माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, तब यहाँ हम हैज़ न लगाते, याद रखिएगा। तब जैसे यहाँ हैज़ आया है तो हम यहाँ हैज़ न लगाकर हम क्या लगाते, यहाँ हैव लगाते। कब लगाते, जब दोनों के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया होता। जैसे यहाँ पे आया है माई, तो अगर इसके पहले भी माई आ गया होता तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगाते। लेकिन जो सिर्फ एक में ही आया है, इस कंडीशन में हम मान लेंगे कि मेरा जो मित्र है और मेरा मित्र जो है और मेरा जो हितैषी है वो दोनों एक ही इंसान है। यहाँ पे कहना चाह रहा है सेंटेंस कि माई फ्रेंड मेरा मित्र एंड बेनिफैक्टर, और जो मेरा हितैषी भी है, मतलब मेरा मित्र भी वही है, मेरा हितैषी भी वही है। जब दोनों एक ही इंसान है तो हम हैज़ लगाएंगे। लेकिन आर्टिकल अगर ये आया होता, माई दोनों के पहले लगा होता, बेनिफैक्टर के भी यहाँ पे भी लगा होता, जैसे यहाँ आया है, तब यहाँ पे हम हैव लगा देते ना, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हम 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाउस विद इट कंटेंट्स और डॉट 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 इंसर्ड अगेंस्ट फायर। अब देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि आपको ये बताया गया था कि जब भी देखिए दो नाउन प्रोनाउन, अगर जैसे मान लिया यहाँ सब्जेक्ट आया है हाउस और उसके बाद क्या आ गया, विद आ गया, फिर उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है, तो आपको ये बताया गया था जो आगे की जो वर्ब लगती है वो विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग लगती है, विद के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगती। और विद के पहले क्या है, हाउस आ रहा है, हाउस क्या है, सिंगुलर है, जिसका मतलब आगे की जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और देखिए यहाँ पे आया क्या है, वॉज, और वर्ब में कौन सा सिंगुलर है, वॉज है। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। हम यहाँ पे वॉज को फिल कर देंगे, इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाउस जो घर था विद इट्स क्या है, कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब सामग्री, जो घर था इसकी पूरी की पूरी सामग्री के साथ। अब यहाँ वॉज इंसर्ड, इंसर्ड का मतलब समझ लीजिए कि बीमा उसका किया गया था अगेंस्ट द फायर, कि अगर वहाँ घर पे आग वग लगती है तो घर के साथ साथ उसके जितने भी आइटम भी जो भी वहाँ सामान थे पूरी का बीमा कराया गया था। अगर आग वग लगती है तो क्या हो जाएगा कि वो बीमा की वजह से उसको जो भी मिलना है पैसे वैसे मिल जाने हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउस और हाउस विद इट्स कंटेंट। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आगे जो वर्ब आएगी, जो हाउस के साथ साथ पूरा का पूरा क्या है, सामग्री का भी बीमा जो कराया गया था, तो आगे जो वर्ब आएगी वो वॉज आएगी कि वर आएगी। तो हमें पता है कि जब विद से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है जो वर्ब आती है, वर्ब आती है किसके, विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, विद के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती। और विद के पहले कौन आया है, विद के पहले आया है हाउस, तो हाउस सिंगुलर, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरीबडी। तो देखिए एवरीबडी
एवरीबडी आया है तो एवरीबडी क्या है, अब डॉट 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 हैप्पी एट द पिकनिक, तो यहाँ एवरीबडी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। तो जानते रहिएगा एवरीबडी देखने में आपका प्लूरल लगता है, लेकिन एवरीबडी जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, इतना याद रखिए। अब ये ऐसे एवरीबडी की तरह और कौन कौन से हैं जो देखने में आपका प्लूरल लगते हैं लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, आइए इसको जान लेते हैं। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, जानते रहिएगा चाहे हम बात करें एवरीबडी की बात करें या समबडी की बात करें या एवरीवन की बात करें, समवन की बात करें, नोबडी, नो वन या नन की बात करें, जानते रहिएगा ये सभी जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं पर्सन के लिए। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो व्यक्ति होता है, जानते रहिएगा अगर व्यक्ति की बात करें तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होता है, इसके लिए जानते रहिएगा हमेशा ही के अकॉर्डिंग ये सब चलते हैं। ये देखने में आपको प्लूरल लग सकते हैं सभी के सभी, लेकिन जानते रहिएगा इनका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ही होता है, इतना जानते रहिएगा। तो ये ही जो होता है हमें पता है ही क्या होता है, ही हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे कहीं भी दिख जाएगा सब्जेक्ट के रूप में आ जाए एवरी, जो आ गया एवरीबडी आ गया, समबडी या समवन या एवरीवन या समवन आ गया, या नोबडी, नो वन या नन आ गया, तो जानते रहिएगा ये हमेशा सिंगुलर की मीनिंग देते हैं और सिंगुलर में जो होते हैं ये हमेशा ही की तरह चलते हैं, इसलिए यहाँ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। उसी तरह अगर बात करें यहाँ पे आया है देखिए एवरीथिंग, अगर ध्यान से आप देखें तो इन सभी के लास्ट में क्या आया है, वर्ड जुड़ा हुआ है थिंग, और थिंग जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाए। थिंग का मतलब क्या है, वस्तु, वस्तु ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। तो जानते रहिए कि एवरीथिंग हो गया, जैसे हो गया एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये पहले क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आती है, हमेशा चीज़ों के लिए आती है। और ये भी जानते रहिएगा हमेशा ही जानते रहिएगा ये कभी सब्जेक्ट बन के आएंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी, तो याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या कितने वर्ड आ गए, पहले आ गया एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, नन। अगर ये कभी सब्जेक्ट बनेंगे तो वो ही के अनुसार हम मानेंगे, इसका जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और उसी तरह अगर आ गया एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आ गया, तो ये भी जो होती है थिंग के लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं के लिए यूज़ होते हैं, और इसे भी क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। जब ये सिंगुलर है तो इन दोनों के साथ ही जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब जो होगी वो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, इतना याद रखिएगा। अब देखिए आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है। अब फिल इन द ब्लैंक में और देखिए ऑप्शन क्या है, या तो है इज या तो है आर, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ देखिए है आयदर, तो याद जानते रहिएगा आयदर और नायदर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। आयदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नायदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। और जानते रहिएगा चूंकि आयदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, जब एक है तो एक के लिए हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और इज आर में सिंगुलर क्या है, इज है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आयदर आर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ हमने कंपेयर करते हुए कुछ सेंटेंस को लिखा है। तो जैसे सबसे पहले हमने किसको कंपेयर किया है, सबसे पहले हम आयदर को लेके चल रहे हैं, तो आयदर को सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नाइदर देखिए है क्या है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, और आगे क्या है, इज डूइंग, अब हिज और हर। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट ये नहीं बताया, नाइदर का देखिए आयदर, सॉरी यहाँ आयदर है, आयदर का मतलब होता है यहाँ जानते रहिएगा दो में से कोई एक। तो जानते रहिएगा आयदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, तो दो में से कितने हैं, एक रहेंगे, इतना याद रखिए। जब एक है तो आगे की जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब कह रहा है कि आयदर ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी यहाँ स्टूडेंट, जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं उनमें, ऑफ मतलब में से, आयदर मतलब कोई एक। जब कोई एक है तो आगे की वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। डूइंग मतलब कर रहा है, हिज या फिर हर, देखिए यहाँ पे हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट बताया गया है, स्टूडेंट यहाँ मेल है या फीमेल है, गर्ल्स है या बॉयज़ है, कहीं बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, हिज वर्क भी हो सकता है और हर वर्क भी हो सकता है, दोनों ही हमारे सही हैं। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट मतलब जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, और जितने भी क्या यहाँ जो यहाँ संख्या बताई नहीं गई, अगर संख्या नहीं बताई गई है और स्टार्टिंग किसे हुआ है, आइदर्स हुआ है, तो समझ जाइएगा आगे संख्या बताई जाए या ना बताई जाए, संख्या जो होगी स्टूडेंट की वो कितनी होगी, दो ही
होगी, तो जानते रहेगा यहाँ आयदर यहाँ पे हो जाएगा, ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। तो आयदर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट की संख्या कितनी है बताया नहीं गया है, तो हम मान लेंगे 2 है। जब 2 है तो मान लेंगे कि यहाँ पे 2 में से आयदर मतलब कोई भी एक, इज मतलब है, डूइंग मतलब कर रहा है, हिज या हर मतलब अपना, वर्क मतलब काम, तो हमारा ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आगे भी गया है कि आयदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, और आयदर ऑफ द 2 स्टूडेंट आपको बताया गया, यह तो संख्या बताइए ही मत, अगर नहीं बताएंगे तो मान लिया जाएगा यहाँ जो भी संख्या है वो कितनी है, 2 है, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर सेंटेंस में है। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया है तो कह देंगे आयदर ऑफ द 2 स्टूडेंट, तो हमें पता है कि 2 के सेंस में तो आयदर का यूज किया ही जाता है, तो आयदर ऑफ द 2 स्टूडेंट, 2 विद्यार्थियों, ऑफ मतलब में से, आयदर मतलब कोई एक, इज डूइंग मतलब कर रहा है, हिज वर्क मतलब अपना कार्य, या फिर यहाँ पे हर वर्क भी आप लगा सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, आयदर ऑफ द 5 स्टूडेंट, और हमें पता है कि आयदर का जो मतलब होता है वो 2 में से एक की बात करता है, और यहाँ बात क्या आ गई, यहाँ आ गया 5 स्टूडेंट आ गया, तो जानते रहिएगा 5 में से एक की बात नहीं करता आयदर, वो हमेशा 2, या तो आप संख्या बताइए ही मत, जब नहीं बताएंगे तो मान लिया जाएगा वहाँ 2 है, और अगर आयदर ऑफ के बाद संख्या बता रहे हैं तो जानते रहिए यहाँ 5 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो आप 2 कहिए, या कोई संख्या लिखिए ही मत, तो ये हमारा सेंटेंस जानते रहिएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 बोला गया, और आयदर हमेशा 2 में से एक की बात करता है, 5 में से या 6 में से नहीं। अगर 2 के अलावा 3, 4, 5 कुछ भी हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो आपको करेक्शन याद देखना है कि आयदर के ऑफ के बाद यहाँ जो आया है नाउन प्रोनाउन, ये प्लूरल आया है, क्या यहाँ संख्या बताइएगा, अगर संख्या होनी चाहिए सिर्फ 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इतना जानते रहेगा। और आगे तो इज आएगा ही, इज तो हमारा सही है। फिर देखिए इसी तरह देखिए आयदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, और जानते रहेगा नायदर का मतलब जैसे यहाँ आया है नायदर, तो जानते रहेगा नायदर का जो मतलब होता है वो होता है 2 में से कोई एक भी नहीं, तो जानते रहिएगा नायदर जो होता है, यहाँ नायदर है, इसका मतलब क्या हम लिखेंगे, इसका मतलब होगा 2 में से कोई एक भी नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 में से कोई एक भी नहीं, किसकी मीनिंग है ये, नायदर की है, इतना याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ है कि नायदर ऑफ द बॉयज़, मतलब यहाँ जितने भी बॉय हैं कितने होंगे, हम मान लेंगे यहाँ 2 की, 2 में से कोई एक भी नहीं, तो ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, और प्लूरल में कितने होंगे, वो 2 होंगे संख्या में, जानते रहिएगा संख्या नहीं बताई जाएगी, तो हम मान लेंगे यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 ऑफ मतलब में से, नायदर मतलब कोई एक भी नहीं, जब एक भी नहीं, जब एक की बात की जाएगी तो आगे की जो वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हमारे यहाँ पे वर्ब आया है, यहाँ पे इज आया है। अब यहाँ डूइंग है और यहाँ हिज आया। अब यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ हर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ बॉयज़ की बात हो रही है, जब बॉयज़ आ गया तो यहाँ हिज लगाएंगे, अगर गर्ल्स आया होता तो यहाँ हम हर लगाते, और जहाँ बॉयज़ गर्ल्स कुछ नहीं बताएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएगा, कुछ भी इस तरह से नाम आ जाएगा जहाँ मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, वहाँ हिज या हर दोनों ही काम करेगा। फिर देखिए सेकंड नंबर पे आके है कि नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़, तो यहाँ देखिए संख्या बता दी गई है, यहाँ ऊपर के वाले संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमारा क्या है, संख्या बता दी गई, तो संख्या कितनी बताई गई, 2 बताई गई, तो हमें बताया कि नाइदर जो होता है वो 2 में से की ही एक की बात नहीं करता, तो यहाँ नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट है, 2 जो आया है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़ का मतलब 2 लड़कों, ऑफ मतलब में से, नाइदर मतलब कोई एक भी नहीं, इज डूइंग मतलब कर रहा है, हिज वर्क मतलब अपना कार, तो यहाँ पे जो नाइदर के बाद क्या है, 2 आया है, जब 2 आ गया है तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। आ गया है इज भी हमें पता है कि नाइदर या आइदर के बाद जो आती है वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर आती है, सिंगुलर आई तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए नाइदर आया है, नाइदर ऑफ द 4 बॉयज़, तो हमें पता है कि नाइदर या आइदर जो होते हैं हमेशा 2 में से एक की बात करते हैं, तो ऑफ के बाद या तो संख्या कोई आए ही ना, तो अगर संख्या नहीं आती तो हम मान लेंगे 2 होगी, लेकिन संख्या कोई आएगी तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ 2 ही बस आनी चाहिए, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं आ जाएगी। अगर ये आ गया 4 या 5 आ गया तो हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? कि नाइदर जो होता है वो 2 में से एक की बात नहीं करता और आइदर 2 में से किसी एक की बात करता है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों हो गया? यहाँ वर्ब इस सही लगाई गई, लेकिन संख्या जो बताई गई वो ज़्यादा बता दी गई, यहाँ पे सिर्फ बताना चाहिए था 2, और 2 से ज़्यादा करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट होने का रीज़न क्या है, 4 बॉयज़, यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए था, इतना याद रखिएगा, इससे हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह देखिए एवरी से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ है एवरी बॉय, जानते रहिएगा जब भी यहाँ सेंटेंस होता है आता है एवरी बॉय
एंड गर्ल। तो जानते रहिएगा अगर बॉय और गर्ल या कोई भी इस तरह से सिंगुलर कॉमन नाउन आता है और एवरी सिर्फ पहले वाले के पहले लगा है और एंड के बाद जो नाउन प्रोनाउन जो भी आया है उसके पहले नहीं लगा है, तो जानते रहिएगा उस कंडीशन में वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, कितना याद रखिएगा। लेकिन अगर दोनों के पहले आ जाता है तो जानते रहिएगा तब भी जो हमारी वर्ब आएगी क्या आएगी, सिंगुलर। इसका मतलब एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आए या फिर एवरी बॉय एंड गर्ल आए, उस कंडीशन में अगर एवरी से सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो जानते रहिएगा एंड के बाद दूसरा अगर कोई कॉमन नाउन आया भी है तब भी उसके बावजूद भी जो आगे की वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी, इतना याद रखिएगा। उसी तरह जानते रहिएगा यहां जैसे लिखा है एवरी बॉयज, तो याद रखिएगा एवरी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है और एवरी के बाद क्या आ गया है, यहाँ देखिए प्लूरल आ गया। देखिए ऊपर पहले वाले सेंटेंस में क्या आया था, एवरी बॉय, दूसरे वाले में भी क्या आया था, एवरी बॉय, तो बॉय क्या था यहाँ सिंगुलर आया था। तो एवरी के बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्या आता है, जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। और अगर एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ गया जैसे यहाँ बॉयज आया है तो जानते रहिएगा एवरी के बाद बॉयज नहीं आता, यहाँ सिंगुलर आना चाहिए था और प्लूरल आ जाने की वजह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ एवरी बॉय होना चाहिए था, बॉयज नहीं होना चाहिए था। जानते रहिएगा हमारे सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। लेकिन एवरी के बाद प्लूरल आ सकता है, कब आ सकता है, अगर एवरी आ जाए, एवरी के बाद कोई संख्या आ जाए, उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन जो हमारा होगा हमेशा प्लूरल रहेगा, इतना याद रखिएगा। जैसे यहाँ क्या आया है एवरी और एवरी के बाद क्या आ गया है, यहाँ पे 10 आया है। देखिए क्या है, एवरी 10 बॉयज। तो इसके बाद एवरी और प्लूरल नाउन के बीच में अगर कोई यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई संख्या आ जाएगी, जो संख्या प्लूरल को शो करेगी, तब आगे का जो हमारा नाउन प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो हमारा ये सेंटेंस जानते रहेगा राइट हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो सेंटेंस था इससे पहले वाला सेंटेंस ये हमारा क्या था, इनकरेक्ट था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एवरी के बाद प्लूरल नहीं आता। अगर प्लूरल लगाना है तो बीच में आपको कोई ना कोई संख्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 10 आया है, इतना याद रखिएगा। तो एवरी को हमने क्या जाना कि एवरी बॉय एंड गर्ल जो हो गया, जब एवरी से कोई सेंटेंस शुरुआत हुआ है तो एंड से अगर कोई दूसरा भी नाउन आया है तब भी सिंगुलर रहेगा। एवरी दोनों के पहले आया है तब भी क्या आएगा, चाहे एक के पहले आया हो या दोनों के पहले आएगा तब भी इजी लगेगा। लेकिन एवरी के साथ एक रूल ये भी आता है कि एवरी के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन प्लूरल नहीं आता है। अगर तुरंत नाउन प्रोनाउन प्लूरल लगा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन एवरी के बाद अगर कोई संख्या लगा दें प्लूरल, उसके बाद फिर जानते रहेगा कोई संख्या प्लूरल आएगी तो उसमें 100% जो आगे का जो नाउन आएगा वो हमेशा ही प्लूरल आएगा। जब प्लूरल आएगा तो आगे की वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल रहेगी, इतना याद रखिएगा। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दें आप कि एवरी, मान लीजिए इस तरह आप लिख दें कि एवरी और यहाँ लिख दें 10 और उसके बाद लिख दें बॉय और सिंगुलर कर दें एवरी 10 बॉय इज डूइंग, अगर कर देंगे इज डूइंग द वर्क, अगर लिख देंगे, मान लीजिए ऐसे अगर सेंटेंस लिख देना है तो जानते रहिए तब भी हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि एवरी के बाद अगर 10 आ गया तो 10 संख्या आ गई, संख्या के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आना चाहिए, वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल। लेकिन हमने दोनों चीज़ें क्या किया, यहाँ पे नाउन जो नाउन आया था उसको भी सिंगुलर बना दिया और वर्ब को भी सिंगुलर बना दी, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आया है, देखिए यहाँ है नन आया है। अब देखिए नन की बात करें तो जानते रहेगा नन जो होता है NONE, नन जो होता है जानते रहेगा ये नाइदर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आपको बताया गया था, एक आया था नाइदर आया था और नाइदर का मतलब आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था दो में से कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, ये आपको बताया गया था। ये मीनिंग क्या था, नाइदर का था। और जानते रहिएगा नन जो होता है, नन का जो मतलब होता है वो होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं, एक भी नहीं थी। इन दोनों की मीनिंग अगर आप देखें तो इन दोनों की मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो नाइदर जो बात करता है हमेशा दो से ज़्यादा, जो दो में से कोई एक भी नहीं की बात करता है। और नन अगर आया है तो ये भी बात एक ही की करे। देखिए ये भी कह रहा है एक भी नहीं और ये भी कह रहा है एक भी नहीं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर अगर ध्यान से अगर आप देखें, देखिए ये भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक भी नहीं और ये भी कह रहा है एक भी नहीं, मतलब बात दोनों एक ही करेंगे। लेकिन कितने में से, नन जो होता है वो दो से ज़्यादा में से कोई एक की नहीं बात करता है और नाइदर जो होता है वो दो में से एक की बात नहीं करता। अब देखिए इसी बेस पे अगर हम देखें अगला जो हमारा जो सेंटेंस है, देखिए यहाँ आया क्या है कि नन ऑफ द दीज,
तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि नन ऑफ, देखिए आया कि नन ऑफ दीज गर्ल, तो अब यहाँ नन आ गया है तो हम मान लेंगे कि नन जो आया है, नन हमेशा दो से ज़्यादा में से एक की बात नहीं करता, और दो में से एक की मतलब दो में से नहीं करता है। तो देखिए यहाँ क्या है, दीज गर्ल आया है, दीज गर्ल का मतलब है जितनी भी यहाँ गर्ल होंगी वो हमेशा दो से ज़्यादा होंगी, और दो से ज़्यादा और ऑफ मतलब होता है में से, और नन का मतलब कोई एक भी नहीं। तो यहाँ जो मतलब हो जाएगा, यहाँ दीज गर्ल मतलब इन लड़कियों, ऑफ मतलब में से, नन मतलब कोई एक भी नहीं। जब कोई एक भी नहीं है तो आगे की जो वर्ब आएगी तो 100% क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ डूइंग मतलब कर रही है, द वर्क मतलब कार को। तो यहाँ हो जाएगा कि नन ऑफ दीज गर्ल मतलब इन सभी लड़कियों, ऑफ मतलब में से, नन मतलब कोई एक भी नहीं, इज मतलब कर रही है, इज डूइंग मतलब कर रही है, द वर्क मतलब काम को। और यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्या आ रहा है, नन ऑफ द टू गर्ल्स। तो हमें पता है कि नन ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से, यहाँ दो में से एक की बात जो करता है वो कौन करता है, वो नायदर करता है। आपको लिखाया गया था कि दो में से, जहां दो में से एक की बात आएगी, ऑफ में से अगर दो संख्या आई है तो ये किसके लिए यूज होता है, नायदर के लिए यूज होता है। और जो नन का यूज होता है हमेशा दो से ज्यादा में से यूज करता है। तो इसलिए नन ऑफ दी टू गर्ल्स जो आया है ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नन अगर आया है तो ऑफ के बाद हमेशा ही जानते रहिएगा दो से ज्यादा संख्या आनी चाहिए, अगर संख्या बता रहे हैं तो यहाँ पे जानते रहिएगा हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये सेंटेंस हो जाता नन ऑफ द 10 गर्ल्स, तो हमें पता है कि जो नन होता है वो हमेशा दो से ज़्यादा में से एक की बात करता है। तो 10 गर्ल्स मतलब 10 लड़कियों, ऑफ मतलब में से, और नन मतलब कोई एक भी नहीं, इज डूइंग मतलब कर रही है, द वर्क मतलब कार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, कि नन हमेशा दो से ज़्यादा में से एक की बात करता है, और यहाँ 10 की बात की गई है। 10 ऑफ मतलब में से, नन मतलब कोई एक भी नहीं। और यहाँ ऊपर जो आया था कि नन ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ दो लड़कियों में से कोई एक भी नहीं, तो दो लड़कियों में से एक भी नहीं की जो बात करता है वो नन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, नायदर करता है। अगर हमारे यहाँ पे नायदर होता तो हमारा ये सेंटेंस राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ नन आया है तो नन नहीं होना चाहिए, नायदर होना चाहिए। तो इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा इसमें आया है, आपको ये बताया गया था कि या तो आप संख्या बताइए ही मत। देखिए यहाँ पे आया है नन ऑफ माई हैंड्स इज फ्री, मतलब फ्री मतलब नन ऑफ माई हैंड्स मतलब मेरे जो भी हाथ हैं, उन ऑफ मतलब उनमें से, नन मतलब कोई एक भी नहीं, इज फ्री मतलब फ्री है, फॉर योर हेल्प आपकी मदद के लिए, मतलब मेरे जो भी हाथ हैं उनमें से कोई भी एक हाथ फ्री नहीं है आपकी मदद करने के लिए। अब ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो इसमें देखिए लॉजिकली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो नन का मतलब कोई एक भी नहीं, ऑफ मतलब में से, कौन किस में से, माई हैंड। तो सोच के बताइए, आपको ये बताया गया था या तो संख्या कोई बताइए ही मत। जब संख्या नहीं बताएंगे तो मान लेंगे जितना भी होगा वो दो से ज़्यादा होगा। लेकिन सोच के बताइए, यहाँ आया है माई हैंड्स। अब लॉजिकली अगर हम सोचें तो जो हाथ होते हैं, हाथों की संख्या कितनी होती है, कि नॉर्मली अगर एक इंसान की बात करें तो एक इंसान के जो हाथ होते हैं वो दो ही होते हैं। दो बोला नहीं गया है, लेकिन हमें पता है कि हाथों की संख्या दो होती है। जब दो होती है तो दो और ऑफ मत, यहाँ माई हैंड्स मतलब यहाँ जो मेरे दो हाथ हैं, यहाँ दो के सेंस में है, यहाँ दो लिखा नहीं गया है, लेकिन हाथ चूंकि दो होते हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ हाथ जो है वो दो है। तो माई हैंड्स मतलब मेरे दोनों हाथ, ऑफ मतलब में से, नन मतलब नहीं, और दो में से की जो एक की बात करता है, एक की नहीं बात करता है, वो नाइदर करता है और नन नहीं करता। चूंकि यहाँ नन आया है तो नन जो होता है हमेशा दो से ज्यादा में से एक की बात करता है। तो आगे जो हमारा सेंटेंस है ये इज फ्री फॉर योर हेल्प, ये तो हमारा पूरा सेंटेंस सही है। मिस्टेक कहाँ पे की गई है, नन ऑफ माई हैंड्स, जो हैंड्स आया है, हैंड्स यहाँ बोला नहीं गया, लेकिन हमें पता है दो ही होते हैं। जब दो होते हैं तो दो में से एक की नहीं की जो बात करता है वो नन नहीं करता, बल्कि यहाँ क्या करता है, नायदर करता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, नायदर होना चाहिए था, नायदर ऑफ माई हैंड। तो यहाँ जो मेरे हाथ है वो तो केवल दो हैं, और दो में से कोई एक भी नहीं की जो बात करता है वो नायदर करता है, नन नहीं करता। नन हमेशा दो से ज़्यादा में से किसी एक की भी बात नहीं करता, याद रखिएगा। इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे नायदर लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो मे भी आपको यहाँ जो भी चीज़ें अभी बताई गई ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो देखिए हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए आपको यहाँ आयदर, आयदर के साथ हमने नाइदर को भी डिस्कस किया, उसके साथ एवरी भी डिस्कस किया, उसके साथ हमने नन को भी डिस्कस किया, और मे भी आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको याद होगा तो इसको हमने तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए क्या है, ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है जो जजों का जो समूह है वो क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया है, वो अलग अलग हो गया है इन देयर ओपिनियन, अपनी अपनी राय में। देखिए एग्जैक्टली वही आ गया है सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया था। जब ज्यूरी जो है, जो जजों का जो पैनल, जो समूह
समूह है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया अपने अपने विचारों में। जब अलग हो गया है, जब एक होता तो हम सिंगुलर मानते, लेकिन जब अलग अलग हो गया है, जब अलग अलग हो गया है तो उसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और प्लूरल की कंडीशन में अगर बात करें कि यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, तो जब ये अलग अलग हो गए हैं तो वो क्या माने जाएंगे, वर हम मानेंगे। और वर जो आता है वो प्लूरल, तो यहाँ पे जो होगा ज्यूरी जो होंगे वो प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे वर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिएगा थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद जो 47 नंबर आया है इसमें देखिए वन आया, दिस इज द, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आपको देखिए अगर बताना होगा, वन का अगर कॉन्सेप्ट बताना होगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना रखते हैं, कितने 46 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 46 तक ही रखते हैं। इसके बाद 47 नंबर में इसमें थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, कि इसमें मोर देन वन एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 4, 5, 6 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ वन जो आया है ना इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि वन से कितने टाइप के क्या क्या सेंटेंसेस बनते हैं। क्योंकि अभी टाइम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अभी हमने 46 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को देखिए बार बार आप वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर एक वर्ड आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस तरह से देख रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली उसको सॉल्व कर ले। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो, अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही है और आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है जो भी हमारा वे है समझाने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप कमेंट ज़रूर करें कि हमारा वर्क आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए आज कितने रखते हैं, और याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में हम 47 नंबर से फिर से सेंटेंस को शुरू करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।